नमस्कार। कल तक हमने 1.3 के 4 प्रश्न कर लिए थे। 1.3 के 4 प्रश्न कर लिए थे, ठीक है। उससे आगे देखो, आज 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया यानी भाग करना है। 1 में 17 का भाग देकर करना है, ठीक है। देखो, ये रहा 1, इसमें भाग देना है 17 का, ठीक है। अब 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसमें भी जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 और, ठीक है। अब चला जाएगा 17वां 85 शेष 15। अब 1 0 और उतार देंगे क्योंकि दशमलव हमने उतार लिया था एक बार। अब 17 8 136 शेष 14। 1 0 और उतार, 17 8 136 कितने रहे 4। 1 0 और 17 दूना 34। अब 4 कैसे लिखो 6। 1 0 और 17 51 पीछे 9 0। 17 85 पीछे 5 बता दो 0। 17 2 34 पीछे 16 उतार दो 0। 17 9 153 पीछे रहे 7 उतार दो 0। 17 68 2 0। 17 का 17 3 0। 17 का 17 पीछे बच गए 13 उतार दो 0। 17 का 117 7 119 पीछे 11 0। 17 का 102 पीछे 8 0। 1768 पीछे 12 उतार दो 0। 17 7 119 पीछे 1। अब देखो वापस शुरू हो जाएगा क्योंकि 1 शुरुआत में अपने था और 1 अब यहाँ वापस आ गए। तो यहाँ तक कितने अंक हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति हर बार होगी। अब यहाँ पे 1 आ गए तो हम वापस 0 उतारेंगे, फिर ठीक है, फिर नहीं होगा 0 उतार देंगे, आगे आगे करते रहे। इतने अंकों की अपने क्या होगी यहाँ पे पुनरावृत्ति होगी। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यही पूछ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 16 कितनी हो सकती हैं 16। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आगे बोल रहे हैं अपने उत्तर के साथ विभाजन प्रक्रिया, ये रही विभाजन प्रक्रिया हमने कर ली है, ठीक है। इसी तरह करना है, तो इसको हम देखो आगे लिख देंगे क्योंकि ये जित 16 अंक हैं इन 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी वापस, ठीक है। तो यही इसका उत्तर है। उत्तर क्या आ गया 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 और 7 इसके ऊपर बार लगा दें, यानी ये अंक क्या होंगे वापस आएंगे, ठीक है। इन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये हो गया 6ठा कंप्लीट, ठीक है। अब 7वां देखो, सॉरी 500 कंप्लीट हुआ है, ये 6ठा।
छठा पी बटा क्यू के रूप में परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है, कोई नहीं। जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवयव संतुष्ट करना चाहिए? देखो छठा क्वेश्चन देखो, पहले बोल रहे हैं कि पी बटा क्यू के रूप में परिमित संख्या का उदाहरण दीजिए। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो जो शांत है, जैसे 7/10 से बताओ ये शांत है कि नहीं। अगर हम 7 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 0/7, जो कि शांत है। भाई 7 में भाग देखो, 7 में 10 का भाग देख कर देखो 0.7 ही आएगा, शांत हो गए। जैसे 3/5 तो ये हो जाएगा देखो 0.6। मान लो जैसे 86/100 तो ये 0.85। जैसे 72/10 तो ये हो जाएगा 7.5। यानी अनेक उदाहरण दिए तो आप अनेक उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण का तो कोई है नहीं। ठीक है, अब प्रश्न आगे बोल रहे हैं एक के क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट होना चाहिए। अब क्यू का कौन सा गुण, जो इसमें देखो क्यू है, जैसे हम भिन्न को कैसे लिखते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखो हमेशा ये ध्यान रखना है, क्यू का गुण है वो ये होना चाहिए, या तो 5 का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, या 2 का होना चाहिए, ठीक है, या 5 व 2 दोनों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 5, 5 का 2। जब ये दोनों संख्याएं आ जाएं तो हमेशा शांत दशमलव ही होगा, ध्यान रखना। कहाँ, हर में यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड आ जाए तो हमेशा संख्याएं शांत ही होगी। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 आ गई तो क्या होगी, शांत ही होगी। 100 आ गए तो 100 का देखो अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 2 का भाग देखो 50 बार, 2 का भाग 25 बार, 5 का 5, 5 का 1, तो 5 आ रहा है और 2 आ रहा है तो क्या होगा, शांत। यदि सिर्फ 2 आए तो भी शांत होगा, यदि सिर्फ 5 आए तो भी शांत होगा, यदि 5 और 2 दोनों आ जाए तो भी क्या होगा, शांत। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम मान लो 15/5 जैसे 3 मान लो, जो कि 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन 3 का भाग 15 में पूरा जा रहा है 5, तो भी क्या हो रहा है, शांत। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे हम 16 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ये 5.33333 है, ठीक है, जो क्या है, अशांत है। ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो Q का जो रूप है वो 5 में या 2 में या 5 व 2 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब 7वां देखो, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। ठीक है, देखो आसान ही है, 3 उदाहरण लिखने हैं। देखो अनुसानी अनावर्ती किसे बोलते हैं, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये चलता रहेगा, इससे हम बोलते हैं अनुसानी आवर्ती। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनुसानी अनावर्ती। आवर्ती तो उसे बोलते हैं कि जब जहाँ पे सेम अंक मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, जो समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ पे हम आवर्ती बोलते हैं। अनावर्ती वहाँ बोल रही जहाँ पे समान अंक नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ चलते जाएंगे। अब 3 उदाहरण देने ऐसे तो आप खुद दे सकते हो, जैसे 0.75 7 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5। अब देखो ये अनुसानी अनावर्ती। ठीक है, और देखो 3 उदाहरण देना, कितने भी दे सकते हैं, कितने भी। और जैसे 8 0 1
8 0 0 1 8 0 0 1 8 4 0 1 ये चलता रहे। ये हो गए इसके 3 उदाहरण। ठीक है, कितने भी दे सकते हो आप। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या कितनी लिखनी? 3। क्या लिखनी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब इस रूप में आनी चाहिए, ये होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 8 क्वेश्चन। तो अपन को पहले 5/7 का मान निकालना है, फिर मान निकालना है 9/11। ठीक है, तो 5/7 का मान क्या होगा निकाल दो। जैसे यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। ये 5 है, इसमें हम 7 का भाग देते हैं तो 0, यहाँ पे पॉइंट आगे 7 तो 7 ही 49, पीछे 1 उतार दिया 0, 7 एकम 7, पीछे 3 उतार दिया 0, 7 चौक 28, पीछे 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0 7 5 35 की तरह शेष 5। तो यहाँ पे 5 की वापस होगी, यानी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पे इसका मान है देखो 0.7 1 4 2 8 और 5। इन अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इन अंकों की क्या हो रही हैं? पुनरावृत्ति हो रही हैं। 5/7 का मान आ गया देखो 0.7 1 4 2 8 और 5। इन अंकों की पुनरावृत्ति। अब 9/11 का ये रहा 9 और इसमें हम भाग देंगे 11 का 0.0 11 8 88 सही है 11 8 88 2 0 11 11 9 0 11 8 88 यानी 8 1 8 1 यहाँ पे चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 8 1 और इसके ऊपर बाहर। अब इन अंकों के बीच में अपने को कितने अंक लिखने हैं? 3 परिमेय संख्या लिखा। अब 3 देखो ऊपर 2 दिखाई दे भाई, 71 और 81 के बीच में कौन सी संख्या? 75 आती, 80 भी आती, 2 तो ये भी हो गई, तो 2 तो ये लिख नहीं, दूसरी भी लिख सकते हो। जैसे पहली लिखो, अब जैसे 71 है तो हम यहाँ से जैसे 0.72 722 7 2 2 2 7 2 2 2 ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये हो गई। दूसरी लो जी 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 79 59 99 देखो ये अंक। ठीक है, ये हो गए इसके 3 उदाहरण किसकी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 8% कंप्लीट। अब 9 देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। अब देखो आपको पता है 23 भाज्य है या अभाज्य है? अभाज्य है। और अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग गया तो अपने को कुछ देखना है या नहीं? कुछ नहीं देखना, सीधे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब रूट 25 15 को 15 से करेंगे तो 225 आएगा, यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अब देखो ये 0.03796 रुक गई है, तो कौन सी होगी? परिमेय संख्या। ये देखो 4 7 8 4 7 8 यानी समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो ये भी कौन सी होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, और ये देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे यदि जैसे 1 था 4 9 16 25 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वो संख्या रूट में आए तब तो परिमेय होगी।
अन्यथा जो भी संख्या है वो सब क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे 225 है तो 15 को 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, यानी कि 225 का वर्गमूल 15 है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव शांत है और रुक गए। इसको हम बदल सकते हैं परिमेय संख्या, यहाँ से देखो 3 0 4 0 था, दशमलव के बाद में 4 संख्या है, अगर इसको परिमेय संख्या में बदलना है तो हम बदल सकते हैं। अगर दशमलव के बाद 4 है तो यहाँ 4 0 लगा दें, ये इसका देखो ये परिमेय संख्या होगी, देखो P बटा Q करो। ठीक है, ये भी P बटा, क्योंकि 4 7 8 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हम 1000 से गुणा करके इसको बदल सकते हैं। और ये अपरिमेय क्योंकि यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 से आगे बढ़ रही है। ठीक है, बाकी का करेंगे कल। ठीक है, ओके।